अरे सुनना यार, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। आई एम नॉट हैंडसम बट आई कैन गिव माई हैंड टू समवन हु नीड्स हेल्प बिकॉज ब्यूटी इज़ रिक्वायर्ड इन हार्ट नॉट इन फेस। इंतज़ार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले पीछे छोड़ देते हैं। करता रहे तो इंतज़ार, बन जा आलसी, कुछ नहीं मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए चैनल पर। आज मैं आपको APJ अब्दुल कलाम की बायोग्राफी बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। दोस्तों, क्या आपको APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम पता है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारी वीडियो देखते रहिए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम अवुल पाकीर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम है। ए से अवुल उनके परदादा का नाम, पी से पाकीर उनके दादा का नाम, जे से जैनुलब्दीन उनके पिताजी का नाम, और अब्दुल कलाम उनका खुद का नाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वरम, तमिलनाडु में हुआ था। उनके 5 बहन भाई थे। उनके पिताजी जैनुलब्दीन एक नाव चालक थे। जब APJ अब्दुल कलाम 7 या 8 साल के थे तो तमिलनाडु में एक साइक्लोन आने के कारण जो उनकी नाव थी, जो उनकी रोजी रोटी थी, वो समुद्र में कहीं खो जाती है। APJ अब्दुल कलाम का परिवार बड़ा होने के कारण और गरीबी होने के कारण उन पर अनेकों आर्थिक तंगी भी आ जाती है। बाद में APJ अब्दुल कलाम न्यूज़पेपर बेचना शुरू करते हैं, और न्यूज़पेपर बेचने के साथ साथ ही वह उस न्यूज़पेपर को पढ़ भी लेते थे, जिनसे उन्हें यह ज्ञान हो जाता था कि देश और विदेश में क्या क्या चल रहा है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बचपन से ही शांत स्वभाव होने के कारण उनके अनेक मित्र थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जब 5वीं क्लास में होते हैं तब वे अपने खास मित्र रामनाथ शास्त्री के साथ बैठे होते हैं। रामनाथ शास्त्री हिंदू होने के साथ साथ एक बड़े ब्राह्मण के भी बेटे होते हैं। जब उनके टीचर यह देखते हैं कि कलाम और रामनाथ शास्त्री एक साथ बैठे हैं तो वे कलाम को पीछे जाने के लिए बोलते हैं, और कलाम पीछे भी चले जाते हैं। और जब कलाम पीछे से रामनाथ शास्त्री को देखते हैं तो वे बड़े ही रो रहे होते हैं, क्योंकि कलाम और रामनाथ शास्त्री बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। बाद में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बोलते हैं कि क्लासरूम में एक अच्छा दिमाग पीछे डेस्क पर भी मिल सकता है। APJ अब्दुल कलाम जब थोड़े और बड़े होते हैं तो एक बार वो गलती से दूसरी क्लास में चले जाते हैं। वहाँ पे एक मैथ्स टीचर बच्चों को मैथ्स पढ़ा रहे होते हैं। जब उन मैथ्स टीचर को यह पता चलता है कि अब्दुल कलाम गलती से इस क्लास में आ गए हैं तो मैथ्स टीचर उनको एक थप्पड़ मारते हुए बोलते हैं, जब तुम्हें यही नहीं पता तुम्हें जाना कौन सी क्लास में है तो तुम फ्यूचर में क्या करोगे। तो अब्दुल कलाम वहाँ से बहुत मेहनत करते हैं और मैथ्स में टॉप मार देते हैं। और जब उन टीचर को यह पता चलता है कि इस बच्चे ने पूरे स्कूल में टॉप मारा है तो उस बच्चे की वह बड़ी तारीफ़ करते हैं, और पूरी मॉर्निंग असेंबली में APJ अब्दुल कलाम की तारीफ़ करते हुए बोलते हैं कि मैंने एक बार इस बच्चे को ऐसे क्लास में थप्पड़ मारा था और आज इसने पूरे स्कूल में टॉप कर दिया है। और दोस्तों, मॉर्निंग असेंबली में इंसल्ट और तारीफ़ दोनों ही यादगार होती हैं, कि उस टाइम पे पूरे स्कूल की नज़र आप पे होती है। अब्दुल कलाम फर्दर स्टडी के लिए तिरुचिरापल्ली चले जाते हैं। वहाँ पे वे 1954 में फ़िज़िक्स से ग्रेजुएशन पास करते हैं, और बाद में उन्हें यह पता चलता है कि फ़िज़िक्स उनके लिए नहीं है। फ़िज़िक्स तो बहुत ब्रॉड है, फ़िज़िक्स को किस तरह अप्लाई करना है ये सब इंजीनियरिंग में सिखाते हैं। इसलिए वे इंजीनियरिंग के डिग्री के लिए MIT चले जाते हैं, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। वहाँ पे उनका सिलेक्शन भी हो जाता है, पर सिलेक्शन के लिए उन्हें 1000 रुपये देने होते हैं जो उनके पास नहीं होते हैं। इसलिए उनकी बहन जोरा अपने गहने बेचकर उन 1000 रुपये को जोड़ती है और APJ अब्दुल कलाम को दे देती है। यह सब देखकर APJ अब्दुल कलाम की आंखों में आंसू आ जाता है, और वह यह तय करते हैं कि मैं एक दिन इतना बड़ा हो जाऊंगा, बाद में मैं इन सबको रिटर्न गिफ्ट ज़रूर दूंगा। और वह ये करते भी हैं। वो अपनी बहन, अपने परिवार को तो रिटर्न गिफ्ट देते हैं, और साथ साथ में बहुत बड़ा तोहफा भारत के लिए भी तैयार करते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जब MIT में होते हैं तो उन्हें एक प्रोजेक्ट मिलता है। वह उस प्रोजेक्ट को बनाते भी हैं, पर उनके टीचर को वो प्रोजेक्ट पसंद नहीं आता। वो उसमें बहुत सारी गलतियां निकाल देते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम बोलते हैं, सर मुझे 10 दिन का टाइम और दीजिए, मैं उस प्रोजेक्ट को बना के दिखा दूंगा। तो उनके टीचर बोलते हैं, 10 दिन का नहीं, तुम्हें सिर्फ 3 दिन का टाइम मिलेगा और तुम्हें ये जल्दी बनाना होगा,
नहीं तो तुम्हारी स्कॉलरशिप छिन जाएगी, स्कॉलरशिप छिन जाएगी, स्कॉलरशिप छिन जाएगी। यह बात उनके दिमाग में गूंजती है और वो 3 दिन तक ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं और उस प्रोजेक्ट में लगे रहते हैं। और 3 दिन के बाद जब उस प्रोजेक्ट को वह अपने टीचर को दिखाते हैं तो वह उनके टीचर देख के बड़े खुश हो जाते हैं और उन्होंने सबसे अच्छा प्रोजेक्ट बनाया होता है। और बाद में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यह भी बोलते हैं, अगर तुम्हें सूरज की तरह चमकना है तो तुम्हें सबसे पहले सूरज की तरह जलना भी होगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जब इंजीनियरिंग पूरी हो जाती है तब उन्हें 2 जगह से जॉब के ऑफ़र आते हैं, एक एयरफोर्स और एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो उन्हें तो जाना तो एयरफोर्स में ही था, इसलिए वो एयरफोर्स का इंटरव्यू देने के लिए देहरादून चले जाते हैं। वहाँ पे 25 लोग इंटरव्यू देने आते हैं और सिर्फ 8 लोगों का सिलेक्शन होता है। पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नंबर 9वां होता है, वो सिर्फ एक आदमी से पीछे रह जाते हैं। और यहाँ पे मुझे हरिवंश राय बच्चन की एक लाइन याद आ रही है, तो मैं आपको सुनाता हूँ। मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि वह भगवान की मर्जी से होता है। तो वहाँ पे वह शिवानंद आश्रम में जाते हैं। तो वहाँ पे जो गुरु होते हैं शिवानंदा, तो वह बोलते हैं तुम अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर लो, क्या पता तुम्हारी किस्मत में ये हो ही ना, और क्या पता तुम्हारी किस्मत में इससे भी अच्छा हो। पर तुम अपने सपने को मत छोड़ना कभी भी, तुम अपने सपने को कभी मत छोड़ना। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी यही कहते हैं, ग्रेट ड्रीम्स ऑफ ग्रेट ड्रीमर्स आर ऑलवेज ट्रांसेंडेड। दोस्तों, मैं एपीजे अब्दुल कलाम की स्टोरी का पहला पार्ट यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मैं उनका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही लाऊंगा और आप हमारे मिसाइल मैन की एक भी वीडियो मिस ना करें। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।